पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धान खरीद पर त्रिवेंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने सुनियोजित रूप से किसानों के धान खरीद केंद्रों को बंद कर दिया है। साथ ही केवल उन जगहों पर धान खरीद केंद्र चल रहे हैं जहां छिटपुट खरीदारी की जा रही है और जिन ग्रामीण इलाकों में बड़ी मात्रा में धान की फसल किसान के घर में मौजूद है वहां सरकार ने सुनियोजित रूप से धान खरीद बंद कर दी है और न ही गन्ने का समर्थन मूल्य अब तक जारी किया गया है। इस वजह से गन्ना किसानों का जो गन्ना कटान होना था वह भी नहीं हो पाया है और इसका फायदा बिचौलियों को मिलेगा क्योंकि धान औने पौने दामों पर किसान बेचने को मजबूर होंगे। नवभारत समाचार, हल्द्वानी उत्तराखंड से आरिश खान। दोनों किसानों की बिल्कुल ठीक बात कही। गन्ना किसान का भी गन्ना मूल्य घोषित जानबूझ करके नहीं किया जा रहा है और उसकी वजह से गन्ने की कटाई नहीं हो पा रही है जिस तेजी से होनी चाहिए थी और किसान आगे की फसल चक्र उसका प्रभावित हो रहा है। और धान के विषय में इनका खरीद मूल्य जो है वो बिल्कुल झूठ साबित हो गया है। किसान को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरा आरोप है त्रिवेंद्र सरकार पर, इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत सारे जितने खरीद केंद्र थे बंद कर दिए हैं। केवल बहाना बनाने के लिए FCI का खरीद केंद्र रखा है जहां नाम मात्र की खरीद हो रही है और किसान बेचैनी में है क्योंकि उसको ज़रूरत है पैसे की। वो धान रखे कहाँ, तो वो किसान जो है अपने धान को चीनी जो राइस मिले हैं उनको बेच रहा है, बिचौलियों को बेच रहा है। तो ये खरीद केंद्र मजाक सिद्ध हो रहे हैं और धान खरीदा नहीं जा रहा है और जानबूझ करके जो है कुछ बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र त्रिवेंद्र सरकार ने रचा है। अभी तक बाहर नहीं आ पाई है, जबकि देखिए ये 2022 का चुनाव उत्तराखंड की जनता बनाम भाजपा होगा और इसमें उत्तराखंड की जनता जीतेगी। कांग्रेस तो माध्यम है, कांग्रेस को लोग लाएंगे क्योंकि विकल्प के रूप में भाजपा इन 4 सालों में बुरी तरीके से फेल हो गई है। अब कुछ ढकोसले कर रहे हैं, जैसे हल्द्वानी का अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और जू यहाँ से ख़त्म कर दिया तो अब कह रहे हैं हम इसको मिनी सेक्रेटेरिएट बना देंगे। कहाँ से मिनी सेक्रेटेरिएट बनाओगे? क्या प्लान है मिनी सेक्रेटेरिएट का? और मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने वालों से ज़रा से कोई पूछ तो लो, जो रिंग रोड थी वो कहाँ गई? हमने जो गौला के लिए वो बनाया था ताकि गौला के लिए वाटर फंड बनाया था, वो वाटर फंड कहाँ गया? तो अब इस समय आप कुछ चीज़ें जो है अपरिपक्व चीज़ें कह रहे हैं, उसे कोई चुनाव का जो रास्ता था उसको भाजपा खो चुकी है और अब त्रिवेंद्र सिंह जी झटपटा रहे हैं, मगर लोग अपने 4 साल का हिसाब भी तो देख रहे हैं। जनता तो भले ही मूड बना रही हो परिवर्तन का, लेकिन जनता ये भी देख रही है कांग्रेस के बड़े नेताओं की जो आपसी लड़ाई है, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से प्रीतम सिंह हो, इंदिरा जी हो या आप लोग जो बीच की जो अलग अलग तरह की चीजें निकल कर आ रही है वो भी जनता देख रही है, भले ही जनता मूड बना रही हो। अच्छी फौज है वो अपनी बैरक में जो है कवायद करती रहती है। ये तो हमारी जो कांग्रेस की फौज है जो लड़ाई लड़ेगी वो कवायद करती है, वार्म अप एक्सरसाइज करती है। इसको आप ये झगड़े के रूप में मत देखिए, तो वार्म अप एक्सरसाइज है। जिस समय चुनाव आएगा सब एक साथ खड़े होंगे।